हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल XYZ एजुकेशन पर। आज हम अध्ययन करेंगे आर्यवेशी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 के सार संग्रह प्रश्नों का। तो प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। उत्तर सही होगा इसका। प्रश्न नंबर 2, राजस्थान भारत के कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है। ये फैला हुआ है 10.41%। उत्तर वैसे होगा इसका। प्रश्न संख्या 3, रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितने किलोमीटर है। लंबाई है 1070 किलोमीटर। उत्तर ऐसे होगा इसका। भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम है, ये नाम है रेड क्लिफ रेखा। उत्तर वह। प्रश्न 5, राज्य में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। ये उत्तर होगा सह जैसलमेर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न संख्या 6, इसका उत्तर होगा द राजस्थान। प्रश्न 7, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला। उत्तर द होगा। जैसलमेर सबसे बड़ा और धौलपुर सबसे छोटा जिला है। प्रश्न संख्या 8, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थिति है। ये है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। इसका उत्तर होगा ऐसे ही। प्रश्न संख्या 9, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। ये महाद्वीप है एशिया। उत्तर होगा ऐसे ही। प्रश्न संख्या 10, राजस्थान की भारत में स्थिति अवस्थित है। राजस्थान भारत में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। उत्तर होगा ऐसे ही। प्रश्न संख्या 11, कोटा बूंदी बारां झालावाड़ किस संभाग में स्थित है। ये है बनी कोटा संभाग में। उत्तर होगा ऐसे ही। राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त किस जिले में होता है। तो सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर जिले में होता है। उत्तर होगा वैसे ही। प्रश्न संख्या 13, भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो भारत में वर्तमान में राज्य 28 हैं। उत्तर से ऐसे ही होगा इसका। प्रश्न संख्या 14, राजस्थान के पड़ोसी राज्यों की संख्या कितनी है। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं 5। इसका उत्तर होगा ऐसे ही। अध्याय 2 क्या है इसका। प्रश्न नंबर 1, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। प्रश्न संख्या 2, कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है आड़ोती। उत्तर होगा इसका सही। प्रश्न संख्या 3, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता है। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता है। उत्तर होगा इसका द सही। प्रश्न संख्या 4, जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की भाषा कहलाती है ढूंढाड़ी। उत्तर होगा ऐसे ही। प्रश्न संख्या 5, महाभारतकालीन जनपद थे। तो महाभारतकालीन जनपद थे मत्स्य। उत्तर होगा सही। प्रश्न संख्या 6, प्राचीनतम ग्रंथ अर्थात प्रथम वेद माना जाता है। ये प्राचीनतम सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ऋग्वेद। उत्तर होगा वैसे ही। शेखावाटी में सम्मिलित जिले हैं। तो शेखावाटी में चूरू सीकर झुंझुनू जिले सम्मिलित हैं। इस प्रकार उत्तर सही होता है स। प्रश्न संख्या 8, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया वह था हसन खानवाती। उत्तर द सही। मालव देश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता था। तो मालव देश के अंतर्गत टोंक प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले आते थे। उत्तर ऐसे ही होगा। सिवी जनपद की राजधानी थी। तो सिवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। उत्तर द सही होगा। वियना प्रशस्ति से किस राजवंश का वर्णन मिलता है। इसका उत्तर होगा वैसे ही सुरसेन। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है। तो मत्स्य जनपद का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। उत्तर वैसे ही।
प्राचीन समय में गुल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। तो प्राचीन समय में गुल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था मेवाड़। था तो उत्तर ऐसे ही होगा। प्रश्न संख्या 14। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय किस जनपद का उल्लेख किया है? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर होगा 6 अर्थात सुरसेन जनपद। अध्याय नंबर 3। प्रश्न संख्या 1। वंश भास्कर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वंश भास्कर पुस्तक के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। उत्तर ऐसे ही होगा। प्रश्न संख्या 2। पृथ्वीराज विजय नामक महाकाव्य के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक हैं जैनक। अर्थात उत्तर वैसे ही होगा इसका। हमीर महाकाव्य के लेखक कौन है? तो हमीर महाकाव्य के लेखक हैं नैनचंद्र सूरी। इस प्रकार उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 4। कान्हड़िया प्रबंध के लेखक कौन है? तो कान्हड़िया प्रबंध के लेखक हैं पद्मनाभ। अर्थात उत्तर ऐसे ही होगा। प्रश्न संख्या 5। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कर्नल जेम्स टोड। उत्तर ऐसे ही होगा। प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख को क्या कहा जाता है? प्रश्न संख्या 6 है, इसका उत्तर होगा प्रशस्ति। अर्थात उत्तर है। प्रश्न संख्या 7। मर्दभांड का शाब्दिक अर्थ है? मर्दभांड का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी के बर्तन। अर्थात उत्तर ऐसे ही होगा इसका। प्रश्न संख्या 8। प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी मिलती है गठियाला अभिलेख से। उत्तर वैसे ही होगा इसका। वीर विनोद की रचना किसने की? तो वीर विनोद की रचना श्यामलदास ने की। उत्तर वैसे ही होगा इसका। प्रश्न संख्या 10। इतिहास जानने के स्रोत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? इसको 2 भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अर्थात उत्तर से ऐसे ही होगा। अध्याय 4। प्रश्न संख्या 1। कालीमुगा किस जिले में स्थित है? ये है अपने हनुमानगढ़ जिले में। उत्तर ऐसे होगा इसका। प्रश्न संख्या 2। अशोक का भाब्र शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अशोक का भाब्र शिलालेख है ये विराट से प्राप्त हुआ है। उत्तर 1 नंबर से होगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? तो नाचता हुआ पक्षी विराट सभ्यता से मिला है। इसका उत्तर ऐसे ही होगा। किस सभ्यता से पंचमार्क एवं 28 भारतीय यूनानी शासकों में मुद्राएं मिली हैं? ये मिली है विराट सभ्यता से। अर्थात उत्तर ऐसे ही होगा। विंध्य की पहाड़ियों में भीम की डोंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? ये है विराट सभ्यता से। उत्तर ऐसे ही होगा। प्रश्न संख्या 6। किस सभ्यता से हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ये अपने विराट और बालाथल दोनों स्थानों से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार इसका उत्तर होगा स। प्रश्न संख्या 7। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है गणेश्वर को। अर्थात उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 8। सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार उत्तर होगा द सही। प्रश्न संख्या 9। अग्निकुंड अर्थात वेदिकाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। उत्तर यह होगा सही। प्रश्न संख्या 10। 10वीं या 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को अघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा? ये इसका उत्तर होगा द अर्थात आहड़। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।